नमस्कार, न्यूज हलचल इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात को मजबूती से उठाया है। दरअसल इंदौर में मंत्री उषा ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने धर्मांतरण से लेकर नदियों के जहरीले पानी के साथ पर्यटकों से निवेदन किया है कि वो पर्यटन स्थल पर कम संख्या में जाएं ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चपेट में कोई ना आ सके। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शनिवार को बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह वामन को आगे किया और कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति की जा रही है वो गलत है। दरअसल अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष झाबुआ के कल सिंह वामन ने इंदौर में जैस आदिवासी संगठन और उसके मुखिया हीरालाल अलावा पर सीधे सवाल उठाए कि जो व्यक्ति कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जैस का प्रमुख कहलाता हो, अगर समाज की उनको चिंता रहती तो अब जितने मुद्दे जैस द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लागू करवा सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया जैस के पीछे कोई विधर्मी है, इसकी सारी फंडिंग विदेशों से होती है। वहीं उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण कई बीमारियों की दस्तक के लिहाजा से माना है। वहीं मानपुर में अजनार नदी में जहरीले पानी को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सूचना मिलने पर मैं तत्काल मौके पर पहुंची और देखा गया वहां गंभीर स्थिति है और भयानक काला पानी नदी में था, जिसके बाद बोर्ड ने वहां की दूषित मिट्टी के निवारण का काम TSGF रेप्टी नामक संस्था को सौंप दिया था। उन्होंने केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाली दूषित पानी को भी जिम्मेदार बताया है। इस स्तर पे भी कठोरतम कार्यवाहियां चल रही हैं, सब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत दिन तक ये गोरख धंधा अब इस देश में कोई चला नहीं पाएगा। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण अभी कुछ समय पहले 15 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। वो आदिवासी बंधु मनावर विधानसभा का ही रहने वाला है, जहां डॉक्टर हीरालाल अलावा जी वहाँ के विधायक है वर्तमान में। उस व्यक्ति की एक रहमत अली करके हैं हसनपुर में, उसके यहाँ नौकर था, उसकी 4-5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके लिए कभी आप जैसे जयेश का नाम ले रहे हैं, जयेश का एक भी आदमी आकर के नहीं बोला उसके खिलाफ, उसके प्रति कभी संवेदना व्यक्त नहीं करी। ऐसे ही कई घटनाएं होती है। धर्मांतरित अगर लोग हो जाते हैं तो वो आगे धर्मांतरण के बारे में कभी कोई बोलता नहीं है। इनका बस अशांति वातावरण करना, शांति भंग करने का काम करना, बाहर से लोगों को बुला करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करना और केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। ये कोई समाज का काम नहीं करते। अगर समाज का काम करते तो अभी कोरोना काल में इतने लोग परेशान थे, कभी उन्होंने अस्पताल की चिंता नहीं करी, कभी दवाई की चिंता नहीं करी, कभी कोई सामने जैस का एक भी व्यक्ति नहीं आया। ये पीड़ित व्यक्ति है जो हॉस्पिटल ले जाए, इसकी सुख सुविधा की जो चिंता करे खाने पीने की, कभी किसी ने नहीं करी। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री त्वरित उनको निराकरण करते हैं और हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कि दीदी को अवगत हुआ कि वहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, दीदी स्वयं वहाँ गए और उस समस्या का निराकरण किया। आज तथाकथित लोग, मैं भी धर्मी कहूँगा, ऐसे लोग हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़कर विधर्मी बनाते हैं, धर्म को खंडित करने का काम करते हैं और जहां समाज टूटता है और धर्म को हानि होती है तो ये देश को भी तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई विधर्मी समाज हैं, संगठन हैं जो हमारे जनजाति समाज को तोड़ना चाहते हैं। क्या नहीं कहता? प्रदेश सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज। आदिवासी समाज के लिए ही प्रदेश सुरक्षित है बिंदु। आज जिन आदिवासी समाज में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो हम सबके सामने है। मैं साक्षी हूं, जब झाबुआ जैसे जिले में लोग पलायन करते थे, खाने को अन्न नहीं मिलता था, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है, आज वहां के सारे लोग, जैसा हमने कहा था, हर खेत को पानी देंगे, हर गांव को रोड देंगे
और हर फलिये में स्कूल देंगे, स्कूल में मास्टर देंगे, हर पंचायत में डॉक्टर देंगे, वो आज गांव-गांव तक स्थापित है। और उसका परिणाम आज प्रत्येक खेत में पानी है, हमारा आदिवासी भाई वहां खेती करता है और उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने सजग हैं, उन्होंने कह दिया गरीब को हम अन्न देंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज वो फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं। आपने जो अभी कुछ समय पहले भी कह रहे थे, सेवा क्षेत्र में आप सबके स्नेह और फिक्र ने मुझे पहुंचाया, वहाँ की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभा सकूं। जिस दिन से गई हूँ लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू, विधानसभा 209, वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की मानव त्रासदी ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। आध्यात्म ही आत्मबल और श्रेष्ठ तरीके से जीवन जीने की पद्धति सिखा सकता है। मैं जब महू पहुंची, मेरा प्रण था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाऊं, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली, मां रेणुका का औषधालय पुनर्जीवित करूंगी। और मुझे आज आप सबको बताते बहुत प्रसन्नता है कि 7.5 नदियां जाना पाओ पहाड़ी से निकली है। पहले चरण में 3 नदियों के पुनर्जीवन का हमने डीपीआर तैयार कर लिया। गंभीर का काम प्रारंभ भी हो गया है। गंभीर, अजनार और बालम नदी, इन तीनों का डीपीआर जिला पंचायत से स्वीकृत होकर प्रदेश की अनुशंसा से केंद्र को पहुंचाया जा चुका है। 17 तारीख को प्रमुख सचिव अजय केचरी जी इसी तारतम्य में इंदौर पधार रहे हैं बैठक लेने, और इन नदियों का स्वीकृति मिलते ही युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन के लिए काम प्रारंभ होगा। गंभीर नदी में अभी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और मैं अवश्य चाहूंगी कि किसी दिन आप सबको आमंत्रित करके उन नदियों की स्थिति से आपको अवगत कराऊं, ये प्रोजेक्ट मंजूर होने पर। हर समान नागरिकता लागू हुई तो बाकी कई सारी तकलीफें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो लगा ये रचनात्मक काम, क्योंकि मिट्टी, पवन और पानी जब तक शुद्ध नहीं होंगे हम कोविड जैसी महामारियों से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के प्रदूषण ने ही ओजोन की परत को, छेद को बढ़ाया। कभी इबोला, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना 1-2 और भगवान न करे 3 आई। इस उद्देश्य से नदियों का पुनर्जीवन, कुछ बंजर पहाड़ियों को चिन्हित कर रहे हैं, वहां ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एक सांस की कीमत हमने देख ली, और जब कृत्रिम ऑक्सीजन जुटाई हम लोगों ने, तो अब एक चिंता ये भी है कि ये सब कार्बन उत्सर्जन करेंगे, तो इनके कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित करने के लिए हमें हरियाली के प्रतिशत को युद्ध स्तर पे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम ऐसी पहाड़ियों को चिन्हित करके ग्रीन इंडिया बैम्बू मिशन के तहत वहाँ बैम्बूज लगाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। इस समूची रचना से आपको परिचित करने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। मेरे साथ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई कल सिंह भामर जी मौजूद हैं।
मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष पुंजालाल जी नेनामा मौजूद हैं और आज हम सब भाई बहन ये विषय लेकर ही आपके पास आए हैं कि हम प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और ऐसी बातों को कैसे हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सब चिंतित हैं। अभी कुछ दिन पहले अजनार नदी में विषैले पानी को फेंकने की एक सूचना मिली। मैं तत्काल उस स्थान पर मानपुर में पहुंची। मेरे साथ जिला पंचायत सीओ हिमांशु जी भी थे। हमने देखा सचमुच बहुत गंभीर स्थिति वहां पर थी और भयानक काला पानी वहां से निकल रहा था। हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वहां आमंत्रित किया। उन्होंने जब देखा और वहां के मिट्टी और पानी का परीक्षण कराया तो स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने TSDF रैमकी नाम की एक संस्था को वहां के जो दूषित मिट्टी है उसके निवारण का काम सौंपा है और इस काम के चलते 397 मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ये काम थोड़ा सा बाधित हुआ था। आज से पुनः डंपरों से वो दूषित मिट्टी को हटाने का काम पुनः जारी है। प्रथम दृष्टया जब हम वहां गए कि वो जमीन किसकी है, तो जमीन मालिक ने जिसको किराए पर दिया था वो किराएदार, और किराएदार जिस टैंकर वाले मालिक के माध्यम से वो टैंकर का पानी पिकवाता था, उन तीनों पे FIR दर्ज हुई है। कठोरतम कार्यवाही के निर्देश हैं। अभी मामला जो रिपोर्ट्स कुछ आनी थी नियंत्रण बोर्ड और इनकी, वो आने के बाद NGT की धाराएं, पानी प्रदूषण की धाराएं भी निश्चित रूप से उन पर बढ़ेंगी ही और कठोरतम दंड उन अपराधियों को दिया जाएगा जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करने से नहीं चूक रहे।